उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कल जहां पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का एक-एक करके जवाब दिया, तो वहीं आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने दहाड़ लगाई। पीएम मोदी के भाषण के बीच ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इसलिए चले गए क्योंकि पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और बोलना उनकी आदत है। सच्चाई से परे बातें। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा है कि जब वह संविधान के बारे में बोल रहे थे तो आपने संविधान नहीं बनाया था, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं सिर्फ यह स्पष्ट कर रहा था कि संविधान के पक्ष में और विपक्ष में कौन लोग थे। उन्होंने संविधान का विरोध किया है। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर और पंडित नेहरू का पुतला जलाया। वह बार बार कहते हैं कि हमने बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है। खड़गे का ये बयान आरएसएस के ऊपर था। उन्होंने आगे कहा कि वह आज भी यही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है और आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा है। सुनिए खड़गे ने और क्या कुछ कहा। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा है कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंत में संपादकीय में लिखा था। ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है इनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है। उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात ये है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा। और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारी और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त पोस्ट करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मतः ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। इसको जब उसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए,
अंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। संविधान बचाओ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरएसएस की मंशा क्या है, जनसंघ की मंशा क्या थी और बीजेपी की आज जो मंशा क्या है ये। और बार बार ये भी कहते हैं कि बार बार ये भी कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने इज्जत नहीं दी, उन्होंने सब कुछ उनको हरा दिया। ऐसी गलत बातें यहाँ पर भी कही गई, वहाँ पर भी वो कही। कल हमारे नड्डा साहब ने वहां भी कहा, अब ये भी यहाँ कही है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में ये कहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। सुन रहे हैं, समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे सक्षम लोग थे। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल है कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। कौन करे? कांग्रेस वाले करें। और इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब ये कहते हैं इन्होंने विरोध किया, उन्होंने ये किया, उनका अपमान किया। आगे मैं बताऊंगा। इसलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप के अबाध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। ये बात मैं कहने वाला था और मेरी बात सुन रहे हैं। मैं मिनटों से हाथ उठा रहा हूँ। हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी। हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। मैं जो झूठ बातें उन्होंने बोली है ये पूरे मेरे पास है। और ऐसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है। ये तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बुलाया हूँ और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूँ, हम सभी लोग कंडम करते हैं और कंडम करके हम वॉकआउट किए, क्योंकि हमारे बात को जब कोई महत्व ही नहीं है तो वहाँ बैठ कर क्या सुने। और जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर जब बात कर रहे थे राहुल जी, उस वक्त 2 बार उठ के उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कोशिश की, क्लैरिफाई कर दी। 4 मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दी। मैं जब बात कर रहा था तो मेरे सदन में मेरे को रोकने टोकने का इतना कोशिश की, इतने लोग बार बार उठे मिनिस्टर। तो आज मेरे को 1 मिनट नहीं मिल सकता था इस बात बोलने के लिए। इसीलिए हम वो सभी लोग कंडम करके वॉकआउट किए हैं। बस